Hello बच्चों, let's read a given question. The question says we need to obtain the expression for the maximum velocity of a body rolling down an inclined plane. So इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of rolling motion. So जब भी हम बात करते हैं rolling motion की, so rolling motion is basically the combination of translational motion plus rotational motion. ठीक है, तो लेट्स सपोज वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन जिसके ऊपर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. रोलिंग ऑब्जेक्ट मींस स्फीयर, सिलेंडर, कुछ इस रिंग, डिस्क, कुछ भी हो सकता है जो कि रोल करे. सो यहाँ पे इफ दिस बॉडी इज रोलिंग, सो इसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी एंड ऑल्सो इट विल बी हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी. सो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द जो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की. अगर हम बात करें सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. ठीक है, एंड यहाँ पे वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात करें सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बात करें तो इट्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो रोलिंग हो रही है दैट इज प्योर रोलिंग. सो प्योर रोलिंग में वी कैन से कि जो सरफेस है दैट इज द इंक्लाइंड सरफेस, इट इज रफ enough to provide the friction so that it can rotate, right? So that is what the condition we need to remember for a pure rolling. प्योर रोलिंग में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये हमेशा रेस्ट पे होता है. ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, तो यानी कि ग्राउंड इन विच इट इज इन कॉन्टेक्ट. सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग इज. सो यहाँ पे अगर कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा ए, सो ऊपर लग रहा होगा एक्सेलरेशन एफ. ठीक है, तो ड्यू टू रोलिंग इफेक्ट ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी हमें मिलेगी. दैट इज वी कैन से ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी आएगी या फिर ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा टू बी प्रिसाइज आर अल्फा, एंड नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है ए. सो फॉर पॉइंट पी टू बी एट रेस्ट ए विल बी हैज टू बी इक्वल्स टू आर अल्फा. सो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज वी शुड बी इक्वल्स टू आर ओमेगा. ठीक है ना, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग रोलिंग मोशंस. सो फिलहाल इंक्लाइंड के लिए वी विल बी कंसिडरिंग कि एक्सेलरेशन है क्योंकि नीचे की तरफ. सो एक्सेलरेशन, सो दिस रिजल्ट वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. ठीक, सो अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है जब ये रोल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव करेगा एट द लोएस्ट पॉइंट. लेट्स से वो वेलोसिटी है वी डैश. सो हमें ये वी डैश कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली वी कैन से ये जो बॉडी है इनिशियली वी विल सपोज के ये बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट इज बिन मूविंग फ्रॉम एन हाइट एच. ये जो प्लेन है ये इंक्लाइन प्लेन, इट इज ऑफ हाइट एच. सो हाइट एच से नीचे आ रहा है. सो वी कैन जस्ट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट लॉस इन potential energy, loss in potential energy will be the equivalent gain in kinetic energy. जस्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हो रही है? इनिशियली एट टॉप पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड सिंस इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, so just mgh will be there. अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. So there are two types of energy over here. So half mv स्क्वायर, क्योंकि ये रोलिंग है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है ना. अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये रोलिंग बॉडी कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमें पता नहीं. सो वी विल जनरलाइज द थिंग एंड वी विल टेक द रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर. अब जो भी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंगली वी कैन कंपेयर इट विद दैट बॉडी. लेट्स से रिंग है तो के की जगह आर आ जाएगा सिंपली. सो दैट इज व्हाट द थिंग और द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज. यहाँ पे वी कैन जस्ट से नाउ अब फ्रॉम द सिचुएशन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वी डैश. तो ये टू बी प्रिसाइज इट इज वी डैश का स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ से पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. एम जी एच विल बी इक्वल्स टू हाफ को तो वहाँ भेज देते हैं हम सिंपली. 2 mgh हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये m वी डैश का स्क्वायर प्लस ऑफ
आई की जगह एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं एम 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 फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट. तो वी कैन से फ्रॉम हियर v dash square will be equals to 2gh minus of k square omega square. ठीक है. एंड फाइनली वी कैन से यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर जो ओमेगा है इट कैन बी रिटर्न एज आर वी बाय आर. ये कंडीशन हम देख सकते हैं. तो यहाँ से हम लिखेंगे ओमेगा कैन बी रिटर्न एज वी बाय आर एंड टू बी प्रिसाइज इट विल बी, यहाँ पे इसको भेज के प्लस कर देते हैं, के स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2gh. सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी डैश का स्क्वायर कॉमन आउट. तो दैट विल बी, और जस्ट वी कैन सिंपली पुट अ रूट ऑफ इट, 2gh divided by 1 plus k square upon r square. So this is the result we are getting for the velocity it will be achieving when it reaches the bottom, and this will velocity is the maximum velocity it can achieve. So I hope you understood the solution. All the best.